Kamal earned a total of 32,500 2017. He paid 9% in pension, 22% of the remainder in tax. कितने पैसे बच गए हैं उस बेचारे के पास जी? After paying pension, he has 91% of the original value left. अच्छा देखो कि 9% पे कर दिया है तो बच्चे यूजली क्या करते हैं कि जी 9% ऑफ 32,500 और ये आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2925। फिर वो बच्चे बैठ जाते हैं 32,500 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने और फिर वो कितना आता है 29575. 29575। थैंक यू। तो इससे बेहतर तरीका है आपके पास? Yes. क्या? 100 minus 9 over 100 into 32,500. परफेक्ट। आप कह रहे हो कि यार यहीं से सब्ट्रैक्ट कर लो 100 minus 9 over 100 और into 32,500। तो बेसिकली 100 minus 9 क्या हो गया? 91. 90। आपने 91% निकाल लेना। 91% of 32,500 comes out to be 29575. 29575। Now this is the amount that is left. अब ये देखो रिमाइंडर है। This is the amount that is left after he has paid his pension. He paid 22% of the remainder in he paid 22% tax on the remainder of his earnings. What should we do now? We have to find 78% of this now. हाँ, अब 22% उन्होंने फिर पे कर दिया। पहले भी पे कर रहा था तो अब वही 100 minus 22 over 100 into टैक्स ऑन द रिमाइंडर। इस पे रिमाइंडर पे उसने पे किया 29,575। अब 100 minus 22 is how much? 78. 78। ये कितना आता है? 23068.5. 23068.75। Is that our answer? Only 5. अच्छा ओनली 5। हाँ ये हमारा आंसर है 23068.5। इसमें मार्क्स की में थोड़ा सा स्मज हुआ है लेकिन यही आंसर है। आपने मुझे बाद में बताया था कि 5 है सिर्फ। ठीक है जी। कमाल इन्वेस्टेड 1200 in a saving account paying 1.8 per year compound interest. He left the money in the account for 5 years. Calculate the amount in the money at the end of 5 years. क्या करेंगे? Compound interest formula. Compound interest formula P into 1 plus R over 100 raised to the power n. P principal है कितने रिक्वायर्ड थे? 1200. Rate 1.8. n is number of years. Those of you watching the video please ध्यान करना है। आपने सबसे पहले ये सॉल्व करना है। क्यों? बोर्ड मैथ्स का रूल अप्लाई करते हुए ना सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व कर दी। O स्टैंड फॉर ऑर्डर। ऑर्डर होता है जो एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर जो भी आप उसको कहना चाहो। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने इसका रेज़ टू द पावर 5 करना है। और आपको रेज़ टू द पावर 5 नहीं आता तो ये कैमरा में देखो ये जो एरो लगा हुआ है ये एरो लगा के रेज़ टू द पावर का ये एरो होता है ऊपर 5 लिख देना। फिर आपने क्या करना है? फिर डिवीजन तो है नहीं, फिर ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना आता है ऐसे? 1311.958. We have to do it to nearest cent, so 1311.96. 1311.96 correct answer only. Perfect. Kamal also invested some money in a different savings account for 5 years. This account paid 2.1% per year simple interest. पहले compound था अब simple है। At the end of 5 years there was 828 in his account. Calculate the amount he invested in his account. तो कह रहा है कि शुरू में कितना रखा था ये पूछ रहा है। Yes, principal. तो when he says amount, शाबाश, आपको ये इनके टर्म्स आनी चाहिए। अमाउंट ही इन्वेस्टेड दैट बेसिकली मींस प्रिंसिपल। तो पी की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ भाई क्या करना है? Two things are unknown. One is P and the other is interest. So we will write the interest in terms of P. I am a little bit lost. Come again. Two things are unknown. One is I, which is the simple interest, and the other is principal. So using A is equal to P plus I, we can write interest in terms of P.
तो हमारे पास जी इंटरेस्ट की वैल्यू भी नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू भी नहीं है, और क्या क्या है? amount, time and टाइम भी rate. है, रेट भी Yes, है। रेट कितना है? 2.1. 2.1। और हमारे पास अमाउंट भी है। अमाउंट कितना है? 8 to 8.75. अब लीड करो और बताओ क्या क्या करना है। First, we have to find interest. So we will use A is equal to P plus I. तो आप कोशिश कर रहे हो कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है? तो आप कह रहे हो ए इज Yes. इक्वल टू पी प्लस आई। ए इज हाउ मच? 8 to 8.75. ठीक है, ये वैल्यू उठा ली। इज इक्वल टू प्रिंसिपल। यार प्रिंसिपल भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, कैसे करेंगे? Yes. Later वी on, we will डोंट use हैव। the formula I is equal to PRT over 100. So if there's अच्छा one फिर variable missing, P, ठीक it है, will be easy. चलो मतलब वो इक्वेशन बन जाएगी। तो अभी इसको मैं कैसे डील करूँ? व्हाट शुड आई राइट? पी प्लस आई को एज इट इज रहने दो। Yes, and then it will be I is equal to 8 to 8.75 minus P. ओके, शाबाश शाबाश। तो आप कह रहे हो कि बेसिकली इंटरेस्ट को सब्जेक्ट बना लिया, डन, परफेक्ट। सो फार वी गॉट दिस इक्वेशन एंड वी स्टक नाउ। व्हाट डू वी डू नाउ? Now we will substitute this I in the formula I is equal to PRT over 100. I is equals to PRT over 100. Principal की value once again we do not have, or we have as 2.1। ये स्क्रीन के अंदर आप नोट करो, यहाँ पे आ रहा है। टाइम वी हैव 5, तो we're gonna plug in 5 for that and over 100 as it is। और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 8 to 8.75 minus P. 828.75 माइनस पी। ठीक है। अब if we solve this what do we get? Well, basically in fact you know what, तो algebraic manipulation भी आ गया, तो इसको पहले सॉल्व करवाओ। मल्टीप्लाई कर देंगे Yes. या मल्टीप्लाई करें या इसी से डिवाइड कर लें और यहीं यहीं पे इसको खत्म करने की कोशिश करें। Multiply. ओके, तो यू आस्किंग अस टू टेक दिस ओवर देयर मल्टीप्लाई। इफ इट मल्टीप्लाइज विद 100 वी गेट 82875 माइनस 100 पी इज इक्वल टू 2.1 into 5 is basically how much? 10.5. 10.5 p। we're going to take it up here now और तमाम वैल्यूज राइट पे ले आए, क्या करें? We can take 100p to the right side, so it will be 110.5p. ठीक है, ये वहां जाके प्लस हो गया। 110.5 p इज इक्वल टू 8 to 8.75। ये वहां जाके डिवाइड हुआ तो p की वैल्यू कितनी आई? 750 exact. परफेक्ट, 750। इफ यू ओपन अप एंड चेक इफ द प्रिंसिपल इज दिस, हाँ शाबाश। Now we're on to question number second last question of this video. Daniel earns 760 each month. He pays 15% of his earnings in tax. After tax, Daniel, that amount that he has, तो basically ये क्या मांग रहा है? Remainder. Remainder, ठीक है, या remaining amount। तो कितना, क्या करेंगे? 100 minus 15 over 100 into 760. परफेक्ट। अब वो देखो कि समथिंग इज गेटिंग पेड, तो वो कम हो रही है, 100 में से कम हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन 2 स्टेप्स, आप यहाँ से ही डायरेक्टली परसेंटेज में से माइनस कर दो। 100 माइनस 15 इज 85%। ये 15 माइनस किया, 85% ऑफ 760 कम्स आउट टू बी 646. 646%, $646, सॉरी, है ना? Yes. ऑलराइट। पार्ट बी, डैनियल इन्वेस्ट 1200 इन सेविंग अकाउंट, अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट। 6 साल बाद कितने पैसे होंगे? प्रिंसिपल कितना है? 1200. और ये सॉल्व करो तो कितना आता है इंटरेस्ट? 144. अब इंटरेस्ट इज अनदर नेम फॉर अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा, जो आपने नहीं दिया था। आपने तो 1200 दिया, जो प्रिंसिपल है, जो एक्स्ट्रा बन गया वो इज प्रिंसिपल। अब वो कह रहे हैं अमाउंट। अमाउंट जब वो कहेगा तो बेसिकली यू शुड नो ही इज रेफरिंग टू टोटल मनी। अब आपको जब बैंक से वापस लेने गए हो 5-6 साल बाद, तो कितने पैसे वापस मिले? 1200, और प्लस जो बैंक ने आपको थोड़ा सा तोहफा दे दिया, वो कितना बन गया? 1344. 1344। ये बहुत ही
Tanya owns a small business. Tanya has 4 employees. Every week the employees each work for this many hours for 5 days. और जितना वो पे करती है वो भी उसने per hour बता दिया है. Calculate the total amount Tanya pays her 4 employees in 1 week. Yes, indeed, dude. We can find the total hours, which would be 7 whole 3 over 4 into 5. So total number of hours is equals to 7.75 into 5. If you're confused कि 0.75 कहाँ से है, those of you who are watching, 0.3/4, 3 अंदर और 4 बाहर अगर रखो तो और डिवाइड करो and you land it as 0. 4 7s are 28, 2 बचा, फिर आपने 0 ड्रॉप किया बिकॉज हर बारी 0 ड्रॉप करते हो 0.75. तो जब 7 में 0.75 ऐड करोगे तो 7.75 आएगा. एनीवेज कंटिन्यू एज. And this comes out to be 38.75. Okay, this is the number of hours. What next? She says that each employee is paid 15.2, so we multiply this by 15.2. 38.75 into 15.2 will give us what value? 589. 589. 589. What is it representing? How much one employee is paid in 1 week? There are 4 employees, so we multiply by 4. Earning per one employee in a week, and we need to find out the total amount for 4 employees. What do we do with this value? Multiply it by 4. what do we get? 2356. 2356. It is exact या round off किया? Exact. Exactly. Spot on. The business made a profit of 25,700 compared to इतना थोड़ा in 2018. ये आपकी नई वाली पुरानी वाली वैल्यू है क्योंकि 2017 में थी. ये नई वाली वैल्यू है जो 2018 में. तो डिक्रीज आया है. वो कह रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट कितना डिक्रीज कर गया. परसेंटेज की टर्म्स में बताना है तो क्या करें? 25700 minus 22102 over the original value into 100. ठीक है, तो डिक्रीज ओवर ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. अब डिक्रीज कितना है यहां से यहां? 3598. 3598 वो डिक्रीज है और हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 25,700 इनटू 100 एंड द आंसर कम्स आउट 14% exact. 14%. ऑलराइट. Part C, 14%. Part C says, second last part to this video, 8% of the sales tax ऐड करना पड़ता है. तानिया मस्ट, दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट ऐड करवा रही है जोरी जोर पे टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ जॉब. फिर वो ऐड करती है 15% सेल्स टैक्स के साथ कि भाई अब मैंने फाइनली चार्ज क्या करना है. तो इमेजिन कि यू आर बेकिंग सम कपकेक्स जिस लेयर्स पे चल रहे हैं, ठीक है, और अब आपने वो बेचने शुरू किए और आपने 8% सेल्स टैक्स इसमें डालना ही डालना है. आपकी इसकी कॉस्ट आ रही है लेट्स से 150 रुपीज़, नहीं 150 नहीं, अब इसकी कॉस्ट आपको आ रही है 100 रुपीज़ बनाने की. गवर्नमेंट आ जाएगी हमारा सेल्स टैक्स तो डालो 8%. अब 8% ऑफ 100 कम्स आउट टू बी 8. अब 108 आपकी प्राइस है. अब आप 108 चार्ज करोगे क्लाइंट को. सिमिलरली कुछ ऐसी स्टोरी यहाँ पे भी चल रही है. ऐसे समझा सकते हो क्या हो रहा है? Tanya must add 8% sales tax to the initial cost, so we can take initial cost of a job as X. Okay, what next? And then add 8 over 100 of X. तो इनिशियल कॉस्ट में हमने 8% ऐड करना है तो 108 over 100 into X, that comes out to be 1.08x. सेल्स को टैक्स ऐड करने के बाद आपकी ये कॉस्ट हो गई है. इनिशियल कॉस्ट को जब सेल्स टैक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और तो आपकी प्राइस में तो 108 हो गया. सी देन एड्स 15% टू द कॉस्ट. विच कॉस्ट? वो जिस कॉस्ट के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है. तो नाउ इट्स गोइंग टू बी 115 ऐड कर रही है ना ऑफ 100 इनटू अभी जो पुरानी अमाउंट हमारी आई थी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.242x. अच्छा, अब ये जो अमाउंट है ना, अब हम अलजेब्रा तो इन टर्म्स ऑफ एक्स चल रहा है. ये शी चार्जेस टू वन क्लाइंट. अब क्लाइंट को अगर हम इन टर्म्स ऑफ रियल लैंग्वेज बात करें तो 465.75 चार्ज करें.
व्हाट वी कैन डू इज हम कहते हैं जी यही दो वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देते हैं. एक्स की वैल्यू कम्स आउट टू बी इफ यू डिवाइड दिस 465 375. 375. Yes, exact. परफेक्ट. एग्जैक्ट 375. तो ये इनिशियल कॉस्ट है अब जॉब की. हाउ डू आई नो ये इनिशियल कॉस्ट निकला? ये बस याद करो इनिशियल कॉस्ट के लिए हमने क्या सपोज किया था, एक्स और एक्स की वैल्यू. इस इन लास्ट पार्ट कैन यू कंप्लीटली लीड दिस वन? Yes. Tanya Sure. invests 8500 in an account paying 3.1 per year compound interest. At the end of 5 years, she takes 9300 from the account to buy new equipment for the business. Calculate how much money is left in the account after buying the new equipment. We will use the compound interest formula, which is A is equal to P into 1 plus R 100 raised to power n. थोड़ा सा समझा भी दो कि क्या हुआ है. The principal would be 8500 because she is investing that amount, and the rate would be 3.1. She takes Okay. this money at the end of 5 years, so time is 5 years. Okay. If we solve Then this, now, the total amount comes out to be 9901.756. okay. Now she takes 9300 from this account, so we subtract 9300. तो when she goes back to the bank, बैंक वाले इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं because वो उनके बन के हैं. She has waited a long time, but she only takes out this much. How much is left? 601.756. And 601.76. 601.76. अब सिंस मनी है, मनी की जब भी बात हो रही होगी तो आपके पास डॉलर्स होंगे. यहाँ से यहाँ तक डॉलर्स हैं और सेंट्स 100 डेसिमल प्लेस तक जाते हैं क्योंकि 100 सेंट्स होते हैं इन अ डॉलर. तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे ये आंसर बताया है एंड दैट्स परफेक्टली फाइन.